अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से मैं आ गई हूँ एक नया वीडियो लेके। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी गैंगटॉक की मॉनेस्ट्री, मतलब वहाँ जो बुद्धिज़्म मॉनेस्ट्री है, काफ़ी बड़े पैमाने पर फैली हुई है। और वहाँ पर बुद्ध को मानने वाले काफ़ी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो वहाँ पर मैंने देखा है पॉपुलेशन है वो बुद्धिज़्म को मानने वाले हैं। तो सबसे बड़ी वहाँ पे 3 है। दार्जिलिंग में, दार्जिलिंग की बात कर रही हूँ। तो दार्जिलिंग में हमारा लास्ट स्टे था 3 डेज़ का, तो उसमें ही हमने ये बुद्धिज़्म मॉनेस्ट्री देखी थी। और काफ़ी टाइम से मेरे दिमाग में था और काफ़ी दिली ख्वाहिश थी कि मैं एक बार ज़रूर देखूँ अंदर का माहौल कैसा होता है। और जैसे ही हम अंदर गए तो यकीन मानिए कि इतना पीसफुल माहौल था, कोई भी शोर-शराबा नहीं था। इवन बच्चे भी थे तो वो भी शांति से इधर-उधर घूम रहे थे। जिस तरह के हमारे मसाजिद होते हैं पीसफुल, ऐसे ही वो एरिया था। तो काफ़ी बड़े एरिया में है ये। एक्चुअली इसकी जो एक ख़ासियत है, खूबी है, वो ये है कि यहाँ पर 15 फीट बुद्ध का स्टैचू है, महात्मा बुद्ध का स्टैचू है जिसका ये प्रेयर करते हैं। और यहाँ पर काफ़ी घर भी बनाए गए हैं, प्रेयर रूम्स हैं। और जो बुद्ध के रिलीजन के मानने वाले हैं वो यहाँ पर प्रेयर करते हैं, रहते हैं। तो उनके आस-पास घर हैं, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि कुछ बालकनी में खड़े थे तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि शूट किया जाए। तो बस यहाँ पर काफ़ी पेड़-पौधे भी देखने को मिले, काफ़ी ग्रीनरी थी और सफाई का तो ख़ास ध्यान रखा गया था, एक कूड़ा भी नज़र नहीं आया था। और ये टूरिस्ट स्पॉट है, देखिए एक सामने से जा रहे हैं तो मैंने हल्की सी क्लिपिंग ले ली उनकी। तो अर्ली मॉर्निंग में हम निकल गए थे नाश्ता करने के बाद, क्योंकि 2 घंटे का रास्ता था, फिर हमें ये मॉनेस्ट्री देखनी थी। बेसिकली हमने जो पैकेज लिया था उसमें ये था, 2-3 मॉनेस्ट्री थी बुद्धिज़्म की, तो एक तो हमें लाज़मी देखनी थी। तो ये काफ़ी 3 बड़ी में से एक सबसे बड़ी है ये, जिसकी मैंने ख़ासियत आपको बता दी कि यहाँ पे 15 फीट बुद्ध का स्टैचू है। और ये बनाई गई थी तकरीबन 1850 में। जो स्टोन रखा गया था पहला, वो दलाई लामा ने रखा था, इसलिए काफ़ी मशहूर है ये जगह और लोग दूर-दूर से आते हैं इस जगह को देखने के लिए। काफ़ी ये चहलकदमी थी यहाँ पर, काफ़ी लोग आए हुए थे। तो बस मैं आपको वही दिखा रही हूँ कि एंट्री हमने कर दी थी। टिकट था यहाँ पर 10 रुपए का था पर पर्सन और बच्चों का फ्री था। तो जैसे ही हमने एंट्री की तो यहाँ पर पानी का काफ़ी अच्छा इंतज़ाम था, ठंडा पानी अलग था और नॉर्मल पानी अलग। और यहाँ पर एक नोटिस बोर्ड भी था जिसमें लिखा था कि खामोशी इख्तियार की जाए और मास्क लगाया जाए। और जब हमने एंट्री किया तो सामने का व्यू देखकर हम हैरान हो गए, इतना खूबसूरत व्यू था पहाड़ों का। तो हस्बैंड तो ख़ैर अंदर नहीं गए टेंपल के, मैं और बच्चे चले गए थे। मैं देखना चाहती थी कि अंदर से इनका टेंपल कैसा होता है, बस यही ख्वाहिश लेके मैं वहाँ गई थी। एक बार मैं अंदर से ज़रूर देखूँगी कि किस तरह होते हैं और किस तरह ये प्रेयर करते हैं। और इसी तरह शायद मेरे टेंपल का भी मेरे दिमाग में है, दिलो-दिमाग में, किसी दिन मैं टेंपल में और चर्च में भी जाके एक बार ज़रूर देखूँगी कि अंदर का माहौल कैसा होता है। तो यहाँ पर हमें शूज़ उतारने पड़े बाहर। जिस दिन हम गए थे काफ़ी धूप थी, ये तकरीबन 11 से 12 बजे का टाइम था। तो धूप काफ़ी निकली हुई थी तो बच्चे भी गर्मी में घबरा रहे थे, लेकिन फिर हम नंगे पैर होके, मतलब ये है कि शूज़ हमने उतार दिए थे, फिर हमने अंदर गए थे। तो टेंपल का जो अंदर का व्यू था काफ़ी अच्छा था, लेकिन वहाँ पे लिखा हुआ था कि नो वीडियो नो फोटोग्राफ्स, मतलब हम कुछ भी पिक्चर वगैरह नहीं ले सकते। लेकिन फिर भी मैंने चुपके-चुपके ले ली और मैंने कुछ पिक्चर्स मैंने आपके साथ शेयर भी की हैं, जो स्क्रीन पर आ रही हैं। तो ये मैंने पिक्चर्स ली थी। ये अंदर के इनसाइड की है, जो सामने आप देख रहे हैं स्टैचू वो बुद्ध का है, जो कि है 15 फीट लंबा। और इस तरह की कुछ अंदर कलरफुल पट्टियाँ लटकी हुई होती हैं, इसका भी एक मतलब होता है, हर कलर का इनके मज़हब में मतलब है। और बाहर देखिए इस तरह के आपने देखे होंगे झंडे कलरफुल इनके हवा में लगाते हैं। तो एक हमारा जो ड्राइवर था तो तिब्बती था वो, तो हस्बैंड ने पूछा उनसे कि ये कलरफुल पट्टियाँ या कलरफुल पर्दे क्यों लगाए जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि इसमें ब्लेसिंग्स होती हैं, इसमें जो पार्ट हम पढ़ते हैं उसका हर कलर का मतलब होता है और जब ये हम हवा में लगाते हैं तो गुड वाइब्स आती हैं, पॉजिटिविटी आती है और नेगेटिविटी चली जाती है। तो उनका ये मानना है। और जब हम आ गए, मतलब मैं 5 मिनट ही रुकी थी वहाँ पे, बस हमें देख कर ही वापस आ गए थे। और फिर बाहर आके हस्बैंड मेरा वेट कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बुला लिया कि देखो यहाँ का व्यू कितना खूबसूरत है। तो मैं जब करीब गई तो वाक़ई में मैं हैरान हो गई थी, इतने अच्छे पहाड़, उस पे बादल थे और फ़ॉग था थोड़ा-सा और काफ़ी अच्छी व्यू थी। तो मैंने भी क्लिपिंग ले ली थी 1-2 और ऐसा लग रहा था कि हम इंडिया में नहीं बल्कि किसी बाहर दूसरी कंट्री में हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, लग ही नहीं रहा कि इंडिया के किसी शहर में है। और दार्जिलिंग है, ये खूबसूरत माना जाता है अपने व्यूज़ के लिए।
तो काफ़ी टाइम हमें मतलब 2 दिन तो हमारे फोग में ही गुज़रे, ये तीसरा दिन था जो हमें थोड़ा-सा खुला आसमान मिल गया, तो काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली यहाँ पर। तो आप भी एन्जॉय कीजिए इस व्यू को। तो फ्रेंड्स देखिए मैं अब आ गई हूँ अंदर टेंपल में। तो ये देखिए रिदम मना भी कर रही थी मम्मी मत बनाइए, लेकिन मैंने चुपके से बना ली। ये सामने जो आप देख रहे हैं बुद्ध महात्मा बुद्ध का ये स्टैचू है, और बराबर में 2-3 और स्टैचू रखे हुए थे, वो मैंने नहीं लिए। और बहुत ही कलरफुल अंदर का माहौल होता है और शांत होता है, और बहुत सुकून होता है अंदर। और कुछ बेल्स वगैरह भी लगी थी जो ये प्रेयर के टाइम इसको बजाते हैं। तो खैर कोई नज़र तो नहीं आया मुझे, बिल्कुल खाली था टेंपल, इसलिए मैंने वीडियो भी बना ली। अदरवाइज़ कोई होता तो शायद मुझे मना भी करता बनाने के लिए। मॉनेस्ट्री देखने के बाद जब हम लौट रहे थे तो एक और झरना था, हमें वहाँ पर भी जाना था, क्योंकि टूरिस्ट स्पॉट था। वहाँ पे लोग फ़ोटो खिंचवाते हैं, बैकग्राउंड में झरना बह रहा होता है और बहुत ही ठंडी-ठंडी हवा चल रही होती है उसकी वजह से। तो मैं तो पहले रुक गई थी, यासिर को सँभाले हुई थी, तो मैंने हस्बैंड से कहा कि आप रीता मधिया को ले जाइए, न करीब से दिखा दीजिए। तो वो नीचे उतर के ले गए थे बच्चों को, और काफ़ी ठंडा पानी था झरने का, लेकिन मैं ये देखकर मेरा भी दिल करने लगा कि मैं भी जाऊँ। फिर मैं यासिर को भी लेके, यासिर को मैंने फिर हवाले कर दिया हस्बैंड का, और फिर मैं अकेली गई थी देखने के लिए और झरने का पानी टच करने के लिए। तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे ठंडा-ठंडा पानी, और पैर भी मैंने उसमें डाले थे तो काफ़ी मुझे शिवरिंग सी भी महसूस हुई, और काफ़ी ठंडी हवा चल रही थी। झरने के जो बौछार थी उसकी हवा से काफ़ी ठंडी हवा चलने लगी उसकी वजह से। और फिर हम वहाँ पे थोड़े से फ़ोटो खिंचवा के वीडियो बना के घर के मतलब होटल की तरफ लौट आए। और ये देखिए रात के टाइम पे इतने खूबसूरत नज़ारे होते हैं कि आपकी जो आँखें हैं ना वो थक जाती हैं देखते-देखते बाहर। कार के अंदर तो आप देख ही नहीं सकते, जब इस तरह के खूबसूरत बाहर नज़ारे हों तो दिल ही नहीं करता कि कार के अंदर देखा जाए, बल्कि मेरी जो आँखें जो होती हैं बाहर ही टिकी रहती हैं नज़रें, कि मैं सारे झरनों को, क्योंकि इतने मैक्सिमम झरने हैं गैंगटॉक में और सिक्किम में और दार्जिलिंग में, कि आप मतलब गिनते-गिनते थक जाएँगे। तकरीबन हमारे रास्ते में 15 से 20 झरने छोटे-बड़े हमें मिले, और ये जो झरना है देखिए हस्बैंड जा रहे हैं रिधा मधिया को लेके, बहुत करीब चले गए थे। मैं डर भी रही थी कि स्लिप ना हो जाएँ, क्योंकि चिकने पत्थर थे वहाँ पे, लेकिन वो केयरफुली ले गए बच्चों को और पानी टच करवाया और वापस ले आए थे। तो मैंने कहा थोड़ा-सा एक्सपीरियंस कर लेना चाहिए बच्चों को झरने के पानी का, क्योंकि फिर शायद आना हो या ना आना हो, तो हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते हुए जाना चाहिए कि झरने का पानी किस तरह होता है। तो फिर चले गए थे बच्चे और काफ़ी एन्जॉय किया। फर्स्ट टाइम वो निकले थे बाहर, इस तरह का उन्होंने व्यू देखा था, झरने देखे थे और हिल स्टेशन देखे थे, तो काफ़ी एन्जॉय किया बच्चों ने। और क्योंकि मैं तो पहले कर चुकी हूँ, लेकिन इतने सालों बाद मुझे भी काफ़ी मज़ा आया इन चीज़ों को दोबारा फ़ील करने में। तो ये देखिए थोड़ा-सा इन्होंने एक स्टेज बना रखा है लकड़ी का, ताकि वहाँ खींच के वहाँ खड़े होके हम फ़ोटोग्राफ़ी कर सकें, पीछे का वीडियो बना सकें। और थोड़ा-सा प्लेटफ़ॉर्म बनाया ना लकड़ी का, तो यहाँ पे बच्चों ने फ़ोटो खिंचवाए थे, फिर आ गए थे। फिर हम आगे जर्नी हमारी आगे की थी। 1-2 जगह दे गए थे हम देखने, मतलब ये कि शाम में हमारा था मार्केट जाने का प्रोग्राम, क्योंकि शाम में हम कहीं नहीं गए थे, सोचा कि थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर गैंगटॉक में ही एक एमजी मार्ग करके है और एक लाल बाज़ार, तो दोनों ही करीब-करीब है। पहले एमजी मार्ग आता है, तो वहाँ पर क्या है कि हर तरह के रेस्टोरेंट ब्रांड मतलब मैकडॉनल्ड और पिज़्ज़ा हट इस तरह के हैं, और लोकल शॉप्स भी हैं वहाँ पे। तो काफ़ी मुझे अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि यहाँ पर फुटपाथ जो बना है वो सिर्फ़ लोगों के लिए है। मतलब ये है कि वहाँ पे कोई भी व्हीकल नहीं आ सकती, ना कि स्कूटर, बाइक, कार, कुछ भी नहीं। सिर्फ़ वहाँ पे लोग दिखाई देंगे, और चलते हुए बड़ा अच्छा-सा माहौल था। कोई भी हॉर्न की आवाज़ नहीं थी, सिर्फ़ लोगों की आवाज़ सुनाई दे रही थी कानों में, बच्चों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये एमजी मार्ग रोड।
और उसके आगे ही जाके लाल बाज़ार है, जहाँ पे चीप एंड बेस्ट आप शॉपिंग कर सकते हैं अपने घर वालों के लिए। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने जो देखा 150 से लेके 1000 तक बहुत अच्छी तिब्बती शॉल मिल जाती हैं। और वहाँ के जो होममेड होममेड कह रही हूँ, हैंडमेड जो चीज़ें होती हैं, वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है। तो मैंने शायद 1-2 चीज़ ली थी, शॉल वगैरह सब परचेज़ की थी वहाँ से मैंने। और दिखाऊँगी आगे वीडियो में कि मैंने वहाँ से क्या-क्या लिया। और फिर आ गए हम घर की तरफ।